हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मूड का बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 28 है। इससे पहले हमने 27 करवा चुका है। तो 27 का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर सिंपली चैनल पे जाकर सिंपली देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आपको वॉच कर लेना है और जितने भी क्वेश्चन करवाया गया है सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिए। गलत हो या सही आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो और कितना अंक होता है, कितना अंक आपको प्राप्त होता है, मतलब कितना स्कोर आप कर पाते हैं 100 में, तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद। ये आपको नहीं है, याद रखिएगा। यानी असत्य यहाँ पर पूछ रहा है तो ये आपको गलत हो जाएगा, बाकी सब आपको सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 2 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बताइएगा। दो का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? बताइएगा। पटना में गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो क्यों किया गया था? बताइएगा। थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर याद रखिएगा क्यों किया गया था। याद रखिए अनाज के भंडार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनाज के भंडारण के लिए, याद रखिएगा। अगला है बिहार में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? बताइएगा। बिहार में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 4 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी यानी 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 16। अगला है बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है? बताइएगा। लगे यानी सटे जिलों की संख्या कितनी है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है? बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 9 हो जाएगा। अगला है धुआकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 का। तो कहाँ स्थित है? याद रखिए रोहतास में हो जाएगा। अगला है निम्न में से बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। निम्न में से बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएगा? 7 का आंसर बताइएगा। याद रखिए दयालु सिंह, याद रखिएगा राम दयालु सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 भागों में। अगला है निम्नलिखित किस राजा ने विवाहित नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? 9 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? 10 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा लुईस 16वां था। ऑप्शन नंबर डी लुईस 16वां। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा का साथ लड़ा था? बताइएगा। गोलकुंडा का युद्ध किस राजा का साथ लड़ा था? 11 का आंसर बताइएगा। या देखिए कुल्ली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? बताइएगा। अंग्रेजों का भारत में पहला जो फैक्ट्री का स्थापित किया हुआ कहाँ किया था? 12 का आंसर बताइएगा। 12 का याद रखिएगा सूरत में, सूरत में किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? बताइएगा। बंगाल में द्वैध शासक प्रणाली को किसने समाप्त किया? 13 का आंसर बताइएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी वेन हेस्टिंग ने, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? 14 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 14 का। तो 14 के आंसर की बात करें कौन हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ए में है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, और बी है 18 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कयाल क्या है? कयाल क्या है आप पूछ रहा है आपको, बताइएगा कयाल क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कयाल क्या है? बताइएगा। पंडा का आंसर क्या होगा? तो पंडा का याद रखिएगा केरल के लैगून है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी केरल के लैगून है। भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? भारत के किस राज्य में रेंट होल खनन किया जाता है? 16 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 16 का याद रखिए मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। अगला है किस गर्म जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? बताइएगा। किस गर्म धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? 17 का आंसर बताइएगा क्या होगा?
तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कौन सा, चलिए बताते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्यूरोशियम धारा, ऑप्शन नंबर सी क्यूरोशियम धारा। ठीक है, अगला है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, 18 के आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। 18 का चीन सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी चीन सागर। ठीक है, अगला है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, बताइए किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। 19 का आंसर बताइए, याद रखिए पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब को। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, बताइए 20 का आंसर क्या होगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया, बताइएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कहा, मतलब कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1975 को। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखिए बेरोजगारी घटाने हेतु धरणीय एवं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा 52 की बात करें तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सी है, डी चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन है डी, तो यहाँ पे सी नहीं होगा डी होगा। ठीक है, तो डी में आपको है तीव्रता धारणीय एवं और अधिकांश समावेश की विकास, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, बताइए। 23 का आंसर क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला है निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान का उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 24 का आंसर बताइएगा क्या होगा 24 का, तो 24 के आंसर की बात करें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी आर्थिक स्वतंत्रता। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 25 का। चलिए 25 का आंसर बताइएगा क्या होगा 25 का, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी प्रावधान, यानी इनमें से हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान, चुनावी संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। ठीक है, अगला है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के किस वर्ष पारित किया गया था, बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी 1976 में। अगला है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 27 का। चलिए 27 का आंसर बताइएगा सब लोग क्या होगा 27 का, तो 27 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर कौन रहेगा बी, सदन के कुल सदस्य में से कम 2/3 सदस्य, याद रखिएगा। अगला है किसे उपापचय से यूरिन उत्पन्न होता है, बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है, ठीक है यूरिया है, तो 28 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 28 का याद रखिएगा प्रोटीन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित कर कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। 29 का हो जाएगा कौन सा, याद रखिए। चलिए केंद्रक का जो खोज किया था किसने किया था, बताइएगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। उसके बाद ब्राउन, उसके बाद हो जाएगा जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, याद रखिएगा डुजार्डिन ने किया था, ठीक है। अगला है जैव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, बताइएगा सी का, याद रखिएगा पूर्ण किंजे किया था, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण किंजे यहाँ पे हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किसने किया था, जेई फेलेंड ने किया था, ठीक है याद रखिएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। विष्णु किस जगत भगत में शामिल किए जाते हैं, विष्णु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, बताइएगा इसका विषाणु, यहाँ पे विष्णु नहीं विषाणु है। तो चलिए 30 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा किसी में नहीं। अगला है मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग किस पौधे में पर किए थे, बताइएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे, बताइए। 31 का आंसर क्या होगा, याद रखिए मटर पर। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन है, 32 का बताइएगा। 32 का स्टेप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है अम्ल और क्षार के बीच होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइएगा 33 का। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीनीकरण, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो 34 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सब्जियों को पकाने पर उनका
मुलायम हो जाना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा मंदक के रूप में, बताइएगा 35 का कौन होगा, 35 का ग्रेफाइट को, याद रखिएगा। अगला है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, बताइएगा। बताइएगा विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। 36 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी संधारित्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, उत्तल और अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 37 का, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी गोलीय दर्पण का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है, बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा, अदीप्त पिंड कौन है, तो याद रखिएगा ग्रह हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का समांतर बल का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है, बताइएगा। 39 का आंसर क्या होगा, कौन सा हो जाएगा 39 का, 39 का ऑप्शन नंबर डी यानी यानी ये वाला है डब्ल्यू, याद रखिएगा। अगला है, तो चलिए 40 का आंसर बताइएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल द्रव्य कहलाते हैं, बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल द्रव्य क्या कहलाते हैं। 40 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में घुलने पर मतलब क्षारीय विलयन बनाता है, बताइएगा क्षारीय विलयन बनाता है, कौन सा हो जाएगा यौगिक, बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी यानी Na2CO3। अगला है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरण है जब बल्ब जलता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 42 का, तो 42 का आंसर बताइएगा क्या होगा 42 का ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी है, कौन सा शहर हो जाएगा 43 का बताइएगा, तो 43 का हो जाएगा लिस्बन, ऑप्शन नंबर बी यानी लिस्बन हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइएगा प्रसिद्ध विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा आपका, 44 का चित्तौड़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूध उत्पादन में बताइएगा, दूध उत्पादन में मतलब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 45 का बताइएगा आंसर क्या होगा, तो 45 का प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 46 का आंसर बताइएगा, तो 46 का याद रखिएगा 3 मार्च को। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, बताइएगा कौन सा शहर है जो स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, कौन सा शहर हो जाएगा 47 का बताइएगा, तो 47 क्या देगा चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चंडीगढ़। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है, 48 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 48 का बलिदान का, केसरिया बलिदान का। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, व्हाइट मतलब शांति का प्रतीक है, याद रखिए। अगला है, आइसोनिक रेखा दर्शाती है, आइसोनिक रेखा क्या दर्शाती है, 49 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा हिमपात का। अगला है, 19वीं समांतर किस दो देशों के बीच की सीमा है, 49वीं समांतर किस दो देशों के बीच सीमा है, 50 का आंसर बताइएगा क्या होगा, अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका और कनाडा के बीच, ठीक है। अगला है 51 नंबर, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बांग्लादेश है, याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ है। भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, बताइएगा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, 52 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी यानी श्री हरिकोटा, याद रखिएगा श्री हरिकोटा से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 54 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया, बताइए हाँ 54 का आंसर क्या होगा किस, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी यानी असम के, याद रखिए। अगला है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, बताइएगा जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, 22 का सॉरी 55 का आंसर बताइएगा 55 का, तो 55 का कौन हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर सी 2022 से 23, याद रखिएगा। अगला है, यूएमडब्ल्यूडी यूमीड पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, 56 का आंसर बताइएगा, याद रखिए
याद रखिएगा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा किरेन रिजिजू, रिजिजू याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है, बताइएगा 57 का आंसर कौन हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। किस राज्य के खिचना और मेनार वेंटलेंट को रमसर टैग प्राप्त हुआ है, बताइएगा बताइएगा किस राज्य के खिचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। 58 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजस्थान को। ठीक है, अगला है किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, बताइएगा 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी भोटी और फुरगी याद रखिएगा। अगला है किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं सिवाई शेर जनगणना जारी की है, बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का ऑप्शन नंबर है, यानी गुजरात का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 61 नंबर, निम्न में कौन सा मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आता है, इनमें से कौन सा है जो मोटर वाहन की श्रेणी में तो नहीं आता है, याद रखिएगा 25 सीसी युक्त इंजन याद रखिएगा। अगला है वाहन सुरक्षा प्रणाली में प्रथम व पूरक अवरोध क्रमशः है, बताइएगा 62 का, तो 62 का सीट बेल्ट एवं एयर बैग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है तृतीय पक्ष बीमा किसके कवर नहीं करता है, बताइएगा तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी बीमा किससे कवर नहीं करता है, 63 का बताइएगा आंसर क्या होगा, तो 63 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीमित वाहन को क्षति। अगला है टायरों में वायु दाब का मापन किसमें होता है, बताइएगा टायरों में वायु दाब का मापन किसमें होता है, 64 का आंसर बताइएगा। 64 का याद रखिएगा कौन होगा, PSI याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक नई कारों में किस प्रकार के ब्रेक दिए जाते हैं, बताइएगा 65 का आंसर क्या होगा, किस प्रकार के ब्रेक दिए जाते हैं, तो डिस्क ब्रेक। अगला है तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ड्राइविंग के दौरान BSC की कानूनी सीमा क्या है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ड्राइविंग के दौरान BSC के यानी ब्लड एल्कोहल कंटेंट की कानूनी सीमा क्या है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 66 का। तो 66 के आंसर की बात करिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है न्यूनतम विद्युत वाहनों की ट्रेक्शन बैटरी किससे बनती है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, न्यूनतम विद्युत वाहनों की ट्रेक्शन बैटरिया किससे बनी होती है, बताइएगा 67 का आंसर क्या होगा, तो 67 का ऑप्शन नंबर बी, यानी लिथियम आयरन से बना होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में वाणिज्यिक वाहनों की सबसे बड़ी निर्मात कंपनी कौन है, बताइएगा 68 का आंसर क्या होगा, तो 68 का याद रखिएगा टाटा हो जाएगा। अगला है दारू पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना और पहला अपराध कितना होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या, 69 का याद हो जाएगा 10,000 रुपया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि 70 क्वेश्चन है कि वाहन की टोइंग के दौरान अधिकतम अनुमति गति है, वाहन की टोइंग के दौरान अधिकतम अनुमति गति कितना है, बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा, 70 का याद रखिएगा 25 किलोमीटर घंटे याद रखिएगा। अगला है 50 सीसी से अधिक नहीं क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये 71 का बताइएगा, 71 का याद रखिएगा 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आधुनिक वाहनों में ESCS को कहते हैं क्या कहते हैं, 72 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्प्रेरक परिवर्तन के काम करने की स्थिति को सूचना आवश्यक बनाने वाले क्या कहलाते हैं, बताइएगा 73 का आंसर क्या होगा, तो 73 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 73 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी COHSC के उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हरी बत्ती एम्बर में बलते ही क्या करे, बताइएगा हरी बत्ती एम्बर में बदलते ही क्या करे, बताइएगा हरी बत्ती मतलब क्या होता है, 74 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं, याद रखिएगा यदि स्टॉप लाइन पार कर चुके। अगला है कर चुके हो तो सावधानी से पार करें अन्यथा सुरक्षित रूप से रुके, याद रखिएगा। अगला है रेडिएटर में प्रतिशत मिलाने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा रेडिएटर में प्रतिशत मिलाने का मुख्य कारण क्या है, 75 का आंसर बताइएगा क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं असंरक्षण याद रखिएगा, असंरक्षारण याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाहनों में दिए जाने वाले उपयुक्त अग्निशामक प्रकार होता है, बताइएगा 76 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 76 का, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए, यानी DCP बटे CO या CO2 याद रखिएगा। अगला है स्वर्णिम गंठा यानी गोल्ड आवर संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है,
77 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दुर्घटना के बाद का प्रारंभिक समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने का दंड क्या होगा बताइएगा। 78 का आंसर क्या होगा। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 10,000 रुपया का जुर्माना। अगला है, वाहन की चोरी प्राकृतिक आपदा वेंडलिज्म में से सुरक्षा किस बीमा से है बताइए। इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। 79 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी विस्तृत कवरेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, अभिगमन नियंत्रण एक्सप्रेसेस पर कारों की अधिकतम गति सीमा है बताइएगा। अभिगमन नियंत्रण एक्सप्रेसवे पर कारों की अधिकतम गति सीमा है 80 का आंसर बताइए क्या होगा। 80 का याद रखिएगा 120 किलोमीटर घंटे, याद रखिएगा। बहुत आवाज हॉर्न की अनुमति होती है बताइएगा, मतलब 81 का आंसर याद रखिएगा एम्बुलेंस में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कृषि ट्रैक्टर में ड्राइवर के साथ केबिन में कितने यात्रा को बैठाने की अनुमति है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। 82 का। तो 82 का याद रखिएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई नहीं। मोटर वाहन कहाँ पार्क किया जा सकता है बताइएगा। मोटर वाहन कहाँ पार्क किया जा सकता है। 83 का बताइएगा, याद रखिएगा उचित संकेत के साथ सड़क के बाई ओर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु वाहन को परमिट की आवश्यकता नहीं है यदि यदि क्या बताइएगा। 84 का आंसर क्या होगा। तो 84 का याद रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3000 किग्रा, याद रखिएगा। डाइडस में अधिक न हो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बैटरी चार्जिंग हेतु प्रत्यावर्तिक से क्या बोलते हैं मिलने वाली धारा को प्रकार क्यों है बताइएगा। बैटरी चार्जिंग हेतु प्रत्यावर्तिक से मिलने वाली धारा का प्रकार क्या है बताइए। 85 का आंसर क्या होगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यक्ष धारा, यानी डीसी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, यदि छोटे झटके पर पहिए में बहुत अधिक गति हिलना दिखाई दे तो निलंबन कैसा हो बताइए। इसका आंसर क्या होगा 86 का। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी, यानी नरम है, याद रखिएगा। अगला है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में प्रयुक्त ब्रेक द्रव के गुण होना चाहिए बताइए। 87 का आंसर क्या होगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च उज्ज्वल नांक, याद रखिएगा। अगला है, इंजन के स्नेहक तंत्र का प्रारंभिक कार्य है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 88 का। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घिसाव कम करना, याद रखिए। अगला है, वाहन के पीयूसी की समान वैधता है बताइएगा। 89 का आंसर। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 महीना। 90 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, अग्निशमन सिस्टम का कार्य क्या है। अग्निशमन सिस्टम का कार्य क्या है, इसका आंसर बताइएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 90 का याद रखिएगा, दहन कक्ष में सही समय पर चिंगारी उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, BSVI उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की अंतिम तिथि क्या है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। BS6 उत्सर्जन मानकों को अनुपालन की अनुमति मतलब अंतिम तिथि क्या है बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा, या देखिएगा अप्रैल 2020, अप्रैल 2020। अगला है, बायोएथेनॉल का उत्पादन देश तथा स्टार्च घटनों का किण्वन से होता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 92 का। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संकरा से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत की पहली प्रमुख कार निर्माता कंपनी कौन है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 93 का। कौन है तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान मोटर्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदुस्तान मोटर्स। अगला है, ऑटोज का अर्थ क्या होता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा 94 का। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोए। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन मोटर यानी प्रथम व्यावसायिक मोटर वाहन का आविष्कारक कौन है बताइएगा। प्रथम व्यवहारिक मोटर कार का आविष्कारक कौन है, आविष्कारक कौन है बताइएगा। 95 का आंसर क्या होगा। तो 95 का कौन हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्ल्स बेज। ये आपको इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल रेशियो किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताइएगा। 96 का आंसर किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा क्यूबरेटर के द्वारा होता है। कि अगला है, पिस्टन के शीर्ष भाग पर लगे रिंग्स किस प्रकार के कहलाते हैं। 97 का आंसर बताइएगा क्या होगा 97 का। तो 97 के आंसर की बात करें, कौन सा आंसर हो जाएगा सही 97 का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंप्रेशन रिंग्स। अगला है, ऑल व्हील ड्राइविंग का अर्थ होता है। 98 का आंसर बताइएगा। 98 का ऑप्शन नंबर सी, सभी पहियों को शक्ति। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, ये जो है ये आपको चित्र क्या दर्शाता है बताइएगा। ये ट्रैफिक संकेत क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 99 का। तो 99 के आंसर की बात करें 99 का, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या देखिए, वाहन के कुल भार
यानी भार की सीमा यानी ग्रोस ग्रोस हाइट बताता है, वेट याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा यानी प्रतिबंधों की समाप्ति का संकेत कौन सा है? इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइएगा प्रतिबंध की समाप्ति वाला? बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा? बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा? सबका बताइएगा आंसर क्या होगा? या देखिए सफेद गोल, सफेद गोले में काली तिरछी पट्टी, यानी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आपका अपना स्कोर कितना हुआ 100 में से। ठीक है, तो आज का सेट समाप्त होता है, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।